हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब उस इंसिडेंट के बाद विहिंग अपनी पहली क्लास को अवॉइड करने लगा। वो हमेशा सर दर्द का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास चला जाता था और दिन के समय वो अपनी बची हुई 2 क्लासेस लेता था और वो स्कूल ख़त्म होने से पहले ही घर जाने लगा, ये कहकर कि उसे कोई इम्पोर्टेंट काम है। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक छोटी सी और बड़ी स्माइल रखा करता था, जिससे कोई भी उसके मन का हाल ना जान सके। क्योंकि विहिंग वांगजी के साथ घर नहीं जाना चाहता था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वांगजी को कैसे फेस करे, इसलिए वो पहले ही घर जाने लगा। विहिंग को नहीं पता था कि ये फीलिंग कौन सी है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था। जब भी याद आ रहा था कि वांगजी और वो लड़की साथ में थे, उसे अपने हार्ट पे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसका दिल निचोड़ रहा हो। स्कूल से जैसे ही विहिंग अपने घर पहुंचा, वो अपने रूम में जाने के बाद उसने अपना सामान फेंक दिया। वो घुटनों के बल गिर गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसे अपना शरीर कमज़ोर लग रहा था। वो एक गहरी सांस लेता है और बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। बाथरूम में जाने के बाद उसने शावर खोल लिया। उसने अपने कपड़े भी नहीं उतारे और ठंडे पानी को ऐसे ही अपने शरीर में गिरने दिया। विहिंग काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। विहिंग को अपने घुटने कमज़ोर लग रहे थे। उसे पता भी नहीं चला कि वो घुटनों के बल फर्श में कब गिर गया। वो अपने घुटनों को हक करके रोने लगता है। दिन भर में जितना भी दर्द उसने अपने दिल में समाया हुआ था, वो सब आंखों के जरिए निकलने लगा। ये एक अनजान फीलिंग थी जो विहिंग को समझ नहीं आ रही थी और ये उसे सबसे ज़्यादा दर्द दे रही थी। लगभग 1 घंटे तक विहिंग वैसे ही बैठा रहा। 1 घंटे बाद वो उठता है। उसने अपने गीले कपड़े उतारे और तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। जैसे ही वो रूम में पहुंचा, उसकी मॉम दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है, बेटा, वांगजी तुम्हें ढूंढ रहा है, क्या तुम अंदर हो? विहिंग चुप रहा। वो सोच रहा था कि उसे जवाब देना चाहिए या चुप रहना चाहिए। आखिरकार वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, उसे कह दो कि मैं थक गया हूँ। विहिंग ने ये बहुत धीरे से बोला था, लेकिन उसकी मॉम ने सुन लिया। वांगजी कुछ उदास लग रहा है। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन उसे उदास मत रहने दो, विहिंग की मॉम कंसर्न के साथ कहती है। लेकिन विहिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी फीलिंग्स को साइड करके वांगजी को अच्छा कैसे महसूस करवा सकता है। अब कुछ टाइम बाद उसकी मॉम फिर से दरवाज़ा खटखटाती हैं। वो कहती हैं, बेटा, खाने के लिए आ जाओ, खाना बन गया है। विहिंग खुद को ब्लैंकेट से कवर करके सोया हुआ था। वो ब्लैंकेट उठाकर कहता है, मुझे भूख नहीं है मॉम। इतना कह के वो फिर से सो गया। विहिंग की मॉम को पता था कि वांगजी और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए उसकी मॉम विहिंग को चीयर अप करने के लिए कहती हैं, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, जब भी भूख लगे नीचे आ जाना। इतना कह के वो वहाँ से चली गई। रोते रोते विहिंग की आंखें लाल हो गई थी, इसलिए वो अपनी मॉम के सामने ऐसे नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी मॉम वरीड होती, इसलिए वो खाना खाने के लिए नहीं गया। अभी 11:25 हो रहे थे और विहिंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो सीलिंग की ओर देखता रहा। उस रात विहिंग एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। वो बस करवटें बदलता रह गया। अब अगली सुबह विहिंग बहुत ही जल्दी स्कूल पहुंच गया था, क्योंकि वो वांगजी को फेस नहीं करना चाहता था। तभी पीछे से मिस ली उसे ग्रीट करते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर वी। विहिंग ने पलट कर देखा। विहिंग भी मुस्कुराकर कहता है, गुड मॉर्निंग। रात भर रोने की वजह से विहिंग की आंखें सूजी हुई थी, जिसे देखकर मिस ली पूछती हैं, आपकी आंखों में क्या हुआ, ये इतनी लाल क्यों हैं? क्या कल रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई? मिस ली ने थोड़ा सरप्राइज होकर पूछा। विहिंग धीरे से नोट करता है
और अपने टेबल पे रखे हुए लैपटॉप को खोलता है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे तो आज आपको घर पे ही रहना चाहिए था मिस्टर विंग, उन्होंने कंसर्न के साथ कहा और विंग के बगल में बैठ गई। मैं ठीक हूँ, विंग धीरे से कहता है। अब कुछ टाइम बाद विंग का पहला लेक्चर था। वो लेक्चर हॉल में जाता है। हॉल बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। सभी बच्चे अपनी सीट में बैठे हुए थे। हॉल में एंटर करते ही विंग को वो सारी बातें याद आ रही थी। वो खुद को शांत करता है क्योंकि वो एक टीचर है और उसका काम है पढ़ाना, इसलिए वो खुद को अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता था। विंग अपने सारे ख्यालों को एक तरफ करता है और पढ़ाना शुरू करता है। लगभग 1.5 घंटे बाद क्लास खत्म हो गई। विंग जाने के लिए अपने लैपटॉप को रख रहा था, तभी एक बच्चों का ग्रुप उसके पास आता है। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, सर। विंग उनकी तरफ मुस्कुराकर बोलता है, हाँ बोलो, क्या लेक्चर में तुम्हें कोई परेशानी हुई? क्या कोई बात तुम्हारे समझ नहीं आई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम सोच रहे थे क्या आप ठीक हैं? विंग झूठी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कह के विंग उस बच्चे के सर में अपना हाथ फेरता है। अब दूसरा बच्चा विंग को एक आई मास्क का डिब्बा देते हुए कहता है, तो सर आप इसे ले लीजिए। विंग हंसते हुए कहता है, मैं सच में ठीक हूँ। इतना कह के उसने उस आई बॉक्स को बच्चे को वापस कर दिया। मैं हमेशा इन्हें इस्तेमाल करती हूँ सर, आप इन्हें रख लीजिए, इनसे काफ़ी आराम मिलता है। इतना कह के उस लड़के ने बॉक्स दिया और वहाँ से फटाफट चला गया, जिससे विंग उसको वो बॉक्स वापस नहीं कर पाया। विंग उस बॉक्स को देखकर सोचता है, लगता है इसे यूज़ करना ही पड़ेगा। अब विंग दोबारा से अपना सामान पैक कर रहा था, तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग जब पलट के देखता तो वहाँ पर वांगजी था। विंग ने झटके से अपना हाथ उससे छुड़ाया और अपने सामान को जल्दी जल्दी पैक करने लगा। सामान पैक करके विंग वहाँ से जा रहा था, तभी वांगजी कहता है, विंग। ये सुनते ही विंग अपनी जगह पर रुक गया, लेकिन दूसरे ही सेकंड उसे ख्याल आया कि वो अपनी जगह पर क्यों रुका है, उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। इसलिए विंग वहाँ से भागकर रूम के बाहर चला जाता है। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट रात तक अपलोड कर दूँ। अगर नहीं कर पाई तो कल 2 पार्ट फिर से आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ गाइस थोड़ा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपके कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। बाय बाय।